हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज सीखेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान ज्यामितीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। और हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 ये कैसे होता है। तो आज इसी को हम लोग प्रूफ और सिद्ध करके देखते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे होता है। चलिए आइए सीखते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ता है। चलिए ले लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। और इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये दर्शाता है कि ये 90 डिग्री है। और समद्विबाहु त्रिभुज इसमें लेना पड़ता है, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर x तथा कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बराबर वाट। यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम 2025 के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं और समझते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे होता है। ये तो हम लोग रटे हैं 1/√2, लेकिन 1/√2 कैसे होता है देखते हैं। आइए, इसका तो हम मान लिए समकोण जब समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा जब बराबर है, दो भुजा बराबर करके x दोनों को मान लिए। AC हम लोग को निकालना है, तो AC निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना होगा समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग को AC निकालने के लिए, AC को कर्ण कहते हैं। इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण इसलिए कहते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसका नाम अभी AC है। तो AC बराबर इसका फार्मूला हो गया। कर्ण निकालने के लिए लंब और आधार का ज़रूरत पड़ता है, तो ये दोनों का नाम है AB और BC। तो इसका नाम है BC, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर और जोड़ आधार का नाम है AB, तो AB स्क्वायर। उसके बाद BC का मान x है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। x स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x, जिसका वर्गमूल नहीं होता वो रूट के अंदर रहता है। तो AC का मान हो गया यहाँ x√2। चलिए अब चलते हैं साइन 45 डिग्री पर। तो यहाँ 45 डिग्री लिख देते हैं, या तो यहाँ से आप ले सकते हैं या यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। तो चलिए यहीं से लेते हैं साइन 45 डिग्री। हमको निकालना था साइन 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है, या साइन थीटा, अगर यहाँ थीटा रहता है तो साइन थीटा लिखते, तो इसलिए साइन थीटा का मतलब होता है P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे लिख देते हैं P/H। तो P यहाँ से देखेंगे तो P BC हो गया। इस 45 के लिए BC, तो BC
अब बटे एच, एच का मान हो गया ए सी, बी सी का मान अभी है, बी सी का मान है एक्स बटे ए सी का मान है एक्स रूट टू, एक्स एक्स कट गया तो यहाँ बच गया 1 बटे रूट टू। ये हो गया आंसर आपका। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान कहे तो यहीं तक आपको बनाना है। अगर मान लिया जाए कॉस 45, टेन 45, इससे इसी तरह से निकल जाएगा। कॉस 45 भी अगर कहेगा, टेन 45 भी अगर कहेगा तो इसी तरह से निकल जाएगा। कॉस का हम लोग जानते हैं कि बी बटे एच होता है, कॉस का मान बी बटे एच होता है, तो बी हो गया यहाँ पे ए बी, अब बटे ए सी, तो यहाँ भी हो गया एक्स बटे एक्स रूट टू, एक्स एक्स कैंसिल 1 बाई रूट टू। कॉस 45 का मान भी हम लोग पढ़े हैं, याद किए हैं, 1 बाई रूट टू होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, पी बाई बी, इसका मान है ए बी सी बटे बी सी बटे ए बी, दोनों का मान एक्स है, एक्स एक्स जब कट गया एक होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि टेन 45 का मान एक होता है। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण क्लास को देखने के लिए और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो और लाएंगे, और जहाँ पे और कोई वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। साइन 45 जैसे हो गया, तो अब अगले वीडियो में हो सकता है कि साइन 30 डिग्री का बता दें कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, 1/2 कैसे होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे होता है, वो भी अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें।